हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे खेल से संबंधित प्रश्न। आपको क्या करना, इस वीडियो को अंत तक देखना, तभी आपके लिए सारे प्रश्न जो समझ आ पाएंगे। तो आइए चलते हैं हमारे वीडियो तरफ। क्या कहा गया है, देश स्वतंत्रता भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक पदक विजेता थे, तो कौन थे? केडी जाधव। अगले प्रश्न पर चलते हैं। दिव्येंदु बरुआ का संबंध निम्न में से किस खेल से है? तो किस खेल से संबंधित है इनका? शतरंज खेल से इनका संबंध है। आगे चलते हैं। गुरजीत कौर का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध हो जाएगा हॉकी से। आगे चलते हैं। निम्न में से किसे डिंग एक्सप्रेस कहा जाता है? तो किसके लिए कहा जाता है? हेमा दास के लिए डिंग एक्सप्रेस कहा जाता है। आगे चलते हैं। टाइम ट्रायल शब्द का संबंध निम्न में से किस खेल से है? तो किस खेल से हो जाएगा? साइकिलिंग से। आगे चलते हैं। और प्रज्ञानंदा का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध किस खेल से हो जाएगा? शतरंज खेल से इनका संबंध हो जाएगा। खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? 12 खिलाड़ी होते हैं। आगे चलते हैं। प्रांतीय नायक का संबंध किस खेल से है? तो इनका किस खेल से संबंधित हो जाएगा? जिम्नास्टिक से। आगे चलते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका संबंध हो जाएगा खेल से। आगे चलते हैं। प्रसिद्ध तैराक माइकल फिलिप्स डैश से संबंधित हैं, तो किस खेल से संबंधित हैं? तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका। यानी इनका पूछा गया कि इनका जो है किस देश से संबंधित है। क्या कहा गया क्वेश्चन में कि प्रसिद्ध तैराक माइकल फिलिप्स देश से संबंधित है, तो किस देश से संबंधित है? तो इनका संबंध हो जाएगा अमेरिका से। ये अमेरिका के एक खिलाड़ी हैं। आगे चलते हैं। दीपक कर्माकर का संबंध निम्न में से किस खेल से है? तो दीपक कर्माकर का किस खेल से संबंधित है? जिम्नास्टिक्स से। आगे चलते हैं। ओलंपिक की एथलीट वुनी सोरेन का संबंध निम्न में से किस देश से है? तो इनका किस देश से संबंध हो जाएगा? कनाडा से। आगे चलते हैं। किंग जो एडम्स का संबंध निम्न में से किस खेल से है? तो किस खेल से इनका संबंध हो जाएगा? स्केट बोर्डिंग से। स्केट बोर्डिंग से जो है इनका संबंध है। आगे चलते हैं। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? बेसबॉल। आगे चलते हैं। वैभव यादव का संबंध निम्न में से किस से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुक्केबाजी से। जो वैभव यादव जी हैं इनका संबंध मुक्केबाजी से है। आगे चलते हैं। पहला आधुनिक ओलंपिक खेल निम्न में से किस शहर में आयोजित किया गया था? तो किस शहर में आयोजित किया गया था? एथेंस में। आगे चलते हैं। निम्न में से किस खेल की उत्पत्ति भारत में हुई थी? तो किस खेल की उत्पत्ति भारत में हुई थी? शतरंज की। आगे चलते हैं। दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध हो जाएगा तीरंदाजी से। आगे चलते हैं। भाविशा शाह का संबंध निम्न में से किस खेल से है? तो भाविशा जो है वह किस खेल से जुड़ी हुई है? तो कराटे से जुड़ी हुई है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। निम्न में से किस ट्रॉफी कप का संबंध ब्रिज खेल से है? तो कौन सा हो जाएगा? हॉलकर ट्रॉफी। आगे देख लेते हैं। फीफा की स्थापना डैश में हुई थी, कहाँ पर हुई थी? तो फ्रांस देश में इसकी स्थापना हुई थी। आगे चलते हैं। मोहम्मद दास किस खेल से संबंध है? तो इनका किस खेल से संबंध हो जाएगा? टेबल टेनिस से। आगे चलते हैं। ओलंपिक के छल्ले में निम्न में से कौन सा रंग नहीं पाया जाता? तो कौन सा रंग नहीं पाया जाता है? गुलाबी रंग जो है वह नहीं पाया जाता है। आगे चलते हैं। मुक्केबाजी में निम्नलिखित में से कौन सा भार विभाजन नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा? अंडरवेट। आगे चलते हैं। पहले दक्षिण एशियाई खेलों का आयोजन निम्न में से किस देश ने किया था? तो किस देश ने किया था? नेपाल देश ने। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा पुरस्कार खेल के क्षेत्र में खिलाड़ियों की जीवन भर की उपलब्धि के लिए दिया जाता है? तो कौन सा हो जाएगा? ध्यानचंद पुरस्कार। आगे देख लेते हैं। टेनिस का रोनाल्ड गैरोस ग्रैंड स्लैम कहाँ आयोजित किया जाता है? तो कहाँ पर किया जाता है? इसका आयोजन पेरिस में किया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा संगठन विश्व टेनिस का प्रबंधक निकाय संचालक मंडल है? तो इसका आंसर देख लेते हैं क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ। आगे चलते हैं। भारतीय मुक्केबाज मैरी कॉम किस उत्तर पूर्वी राज्य से हैं? तो किस राज्य से संबंध रखती हैं? मणिपुर, क्योंकि ये मणिपुर की रहने वाली हैं। आगे देख लेते हैं। सुनील छेत्री किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं?
तो किस खेल के लिए करते हैं? फुटबॉल के लिए, क्योंकि ये फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। आगे देख लेते हैं, किस खेल से वजीर, घोड़ा, राजा और रानी शब्द संबंधित है? तो किस खेल से हो जाएगा? शतरंज। आगे देख लेते हैं, ओलंपिक में 1900 से अब तक निम्न में से कौन सा खेल नहीं खेला गया? तो कौन सा खेल नहीं खेला गया? क्रिकेट। आगे देख लेते हैं, पारंपरिक खेल राज्य का निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? तो कौन सा हो जाएगा? सिलंबम मध्य प्रदेश। बाकी थंगटा इसका संबंध मणिपुर से सही हो जाएगा, मुकना मणिपुर से हो जाएगा, गतका पंजाब से हो जाएगा, लेकिन ये सिलंबस जो है ये मध्य प्रदेश से संबंध नहीं रखता है। आगे चलते हैं, उसेन बोल्ट का संबंध किस खेल से है? तो उसेन बोल्ट कौन सा खेल से संबंध रखते हैं? एथलेटिक्स से। आगे देख लेते हैं, विश्व में बास्केटबॉल को प्रशासित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय संगठन का नाम क्या है? तो क्या हो जाएगा? फीवा, FIVA। आगे देख लेते हैं, नॉक आउट एंड नॉक डाउन किस खेल से जुड़े हुए ये शब्द हैं? तो किस खेल से हो जाएंगे? मुक्केबाजी से। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न पर, भारतीय खिलाड़ी लक्ष्य सेन एक डैश खिलाड़ी हैं, तो कौन से खिलाड़ी हैं? ये बैडमिंटन की एक खिलाड़ी हैं। आगे देख लेते हैं, 8 बार के विश्व चैंपियनशिप रेकविस खिलाड़ी निकोल डेविस किस देश के हैं? तो ये किस देश के हो जाएंगे? मलेशिया के। आगे देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी महासंघ ISSF के द्वारा ब्लू क्रॉस प्राप्त करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो कौन हो जाएगा? अभिनव बिंद्रा। आगे देख लेते हैं, आधुनिक ओलंपिक स्वर्ण पदकों का प्रमुख घटक डैश है, तो क्या हो जाएगा? चांदी। चलते हैं अगले प्रश्न पर, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मर्दानी खेल भारत में प्रसिद्ध मार्शल आर्ट के रूपों में एक है? तो कौन सा हो जाएगा? महाराष्ट्र। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो यह किस तारीख को मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस? 29 अगस्त को। आगे देख लेते हैं, 2008 में पुलेला गोपीचंद बैडमिंटन अकादमी की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? हैदराबाद में। देख लेते हैं आगे, टेनिस में एक साल में कितने ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट खेले जाते हैं? तो कितने खेले जाते हैं? 4। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, कहाँ पर प्रथम शीतकालीन पैरा ओलंपिक खेल आयोजित किए गए थे? तो कहाँ पर किए गए थे? स्वीडन में, जो कि एक कहाँ का देश है? यूरोप का एक देश है। आगे चलते हैं, मैग्नस कार्लसन किस खेल से जुड़े हैं? तो किस खेल से जुड़ी हुए हैं? शतरंज से। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, पंकज अडवाणी ने कितनी बार IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीता? तो इन्होंने कितनी बार जीता है? 22 बार जीता है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस प्रतिवर्ष 29 अगस्त को किस खिलाड़ी के सम्मान में मनाया जाता है? तो किस खिलाड़ी के सम्मान में मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद, जो कि एक हॉकी के जादूगर कहे जाते थे, यानी इनका संबंध हॉकी खेल से था। आगे चलते हैं हमारे प्रश्न पर, महाराजा रणजीत सिंह स्वर्ण पदक कौन से खेल से संबंधित है? तो कौन से खेल से हो जाएंगे? हॉकी से। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, निम्नलिखित में से कौन भारतीय भारोत्तोलक नहीं है? तो कौन हो जाएंगे? दीपिका पल्लिकल। बाकी कर्णम मल्लेश्वरी, राखी हैदर, मीराबाई चानू, इन सभी का संबंध किससे हो जाएगा? भारतीय भारोत्तोलक से हो जाएगा। बाकी दीपिका पल्लिकल इनका संबंध नहीं है इस खेल से। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस देश ने सबसे अधिक बार फीफा विश्व कप जीता है? तो किस देश ने जीता है? ब्राज़ील देश ने जीता है, जो कि हमारा कहाँ का देश? एक दक्षिण अमेरिका का एक देश हो जाएगा। आगे चलते हैं, 1986 यानी 1986 के एशियाई खेलों जो कि सियोल दक्षिणी कोरिया में खेले गए थे, उसमें भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे? तो भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे? 5 जो है स्वर्ण पदक जीते थे। तो दोस्तों ये थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करके जरूर जाएं।